तो जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ में एक चीज़ है जो हर क्वेश्चन में कॉमन रहती है, वो है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे, लेकिन कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक वीडियो है जिसमें हम लोग मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको काम आने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग कई बार गलतियाँ कर देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं हम लोग। मेनली इसी तरह के क्वेश्चन में हम लोग गलती करते हैं कैलकुलेशन करने टाइम, जिससे कि हमारा पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैथ में निचले क्लास में एक रूल था जिसको बोर्ड-मॉस रूल कहते हैं। इस रूल के तहत हम लोग कैसे किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमको इस रूल से पता चलता है। तो क्या है इसका रूल, हम लोग केवल इस रूल को नहीं, बहुत से ट्रिक्स के साथ बहुत से रूल्स को देखने वाले हैं, बेसिक रूल्स को। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बन रहेगा। सबसे पहला जो है बात बी से हम लोग जो आता है इसमें बी से ब्रैकेट्स को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में भी किस तरह के ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है। उसके बाद हम लोग किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये कहलाता है कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब पावर या परसेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे मैं इसको आपको बताऊंगा। जैसे कहते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में कि 20 का 10% निकालो, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और पावर वाले भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे बाद में। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 20 का 10% कितना होता है, 10/100 यही ना होता है परसेंटेज निकालने का। वो है जो ट्रिक मेनली, और ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं। 20 का 10% 2 होगा, है ना, इस तरह से। तो ये जो का इस्तेमाल है ये ऑफ के लिए किया जाता है, पावर के लिए और परसेंटेज के लिए भी और घात के लिए भी करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इसे समझ सकते हैं इस तरह से। डी से होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद ए से होता है एडिशन, फिर एस से होता है सब्ट्रैक्शन। चलिए इस क्वेश्चन पे इसे अप्लाई करके देखिए, इसे कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे रूल के हिसाब से। तो 6 दूनी 12, और कोई भी ब्रैकेट के बाद यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ का मतलब होता है इंटू। ठीक, गुणा होता है। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो यदि हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो इंटू का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद अब यहाँ डिवाइड है, प्लस है, इंटू है, तो हम लोग रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 में से 4 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, है ना, और प्लस 2 × 12। अब क्या करेंगे, हम लोग इंटू करेंगे, कितना होगा, 12 दूनी 24, 2 + 24, और फिर 24 को 2 में जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 26 सही होगा इसका। तो हम लोग इस क्वेश्चन से बहुत सारे रूल्स जानने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 1:3/4, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी इसका आंसर आता है उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे 4 × 1 = 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7/4। ठीक, अब उसके बाद बोर्ड-मॉस रूल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन मैंने गलती से नहीं लिखा था, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाता है। तो जैसे 8 × 1 = 8 हो गया, 8 × 3 = 24 और 1 25/8, यहाँ ये हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 4 × 2 = 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 8 × 11 हो गया, बटे 4। ठीक, इसके बाद क्या करना है, 11/12। अब देखो, अभी ये पूरा ऐसे ही लिखाता जाएगा, कुछ भी हम नहीं कर सकते हम लोग जब तक उसे सॉल्व ना करें। अब देखो यहाँ पे इस तरह का जब फ्रैक्शन में दिया हो क्वेश्चन और बीच में माइनस से प्लस हो तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक रूल होता है कि हम लोग डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम करते हैं, उसके बाद
जो भी आंसर आता है उससे इस ऊपर वाले नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड का जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, देखिएगा जैसे। और यदि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जिनसे हम लोग देख के ही पहचान सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। जैसे मुझे पता है कि इसका एलसीएम 12 होगा, लेकिन आपको निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये भी मैं आने वाली वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा जो एलसीएम एचसीएफ की होगी। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं। ट्रिक्स तो मान लीजिए ट्रिक्स हैं, इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे निकालने, हम लोग 2 से निकालते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं इकाई में यदि सम संख्या है तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 एक कम 2, 2 3 6, फिर 3 से कर लेंगे तो ये 3, और 3 2 जा 6, 2 जा 12, आ गया 12। ठीक, लेकिन मुझे ट्रिक्स से पता थी कि 12 ही आएगा इसका। अब देखो 12 आ गया, अब हम लोग इससे इसकी डिवाइड करेंगे, इससे इसका भाग देंगे। ठीक, क्या होगा, 4 3 जा 12, 3 आया इसका जो डिवाइड है वो 3 आया। 3 से इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 3 माइनस 12 से 12 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर वाले के 11 × 1। ठीक, अब देखो मैं यहाँ तक बात क्लियर है। इसके आगे देखें, हम लोग पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 7/4 माइनस 25/8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्या किए हैं, ये वाला ब्रैकेट है 11 33 माइनस 11 1 11 अपॉन 12। ठीक, इस तरह से है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7/4 माइनस, अब 25/8 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 6 माइनस, यहाँ 33 में से 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। 22 बचेगा और प्लस में 22 बचेगा। तो चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो जो 22 है यहाँ पे तो प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वो बाहर आ जाएगा तो इसके साथ मिलकर माइनस हो जाएगा, तो 22/12 होगा। ठीक, अब ये वाला ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, ये वाला ब्रैकेट आ गया। ठीक, ये वाले ब्रैकेट से हम लोग इसे खोल दिए हैं। अब 7 4 माइनस, छोटा कर लेते हैं, इसे जगह कम पड़ जाएगी, 25/8 डिवाइडेड बाई, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए वही सिचुएशन है, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन मान लेते हैं, नीचे 1 है, इसका भी जो एलसीएम हो 12 भी आएगा। ठीक, क्योंकि 12 और 1 है तो समझ में ही आ जा रहा हमको कि 12 भी आएगा एलसीएम, है ना। और 1 का 12 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 12 भी आएगा, और 12 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 72 माइनस 12 1 जा 12, 1 आया, 1 की 22 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब थोड़े स्टेप्स, अब 7 4 माइनस, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, है ना, जगह बने। कितना है, 25/8 डिवाइडेड बाई 72 में से 22 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 50 बच जाएगा। ठीक, अपॉन 12, चूँकि यहाँ इंटू का चिन्ह है इसलिए ये इंटू में कन्वर्ट हो गया। यदि यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो ये मतलब डिवाइड है इसलिए डिवाइड में हो गया, यदि यहाँ कोई चिन्ह ना होता तो इंटू में ही होता। ठीक, यहाँ जो 72 में से 22 को माइनस के 50 बचा, प्लस का 50 बचा, चूँकि यहाँ बड़े अंक के साथ प्लस है तो इसलिए डिवाइड के साथ यहाँ पे 50/12। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिया हुआ है तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, 7/4 है 25/8, इसे ऐसे ही रहने देंगे। जब भी बीच में इस तरह से क्या हो, डिवाइड हो और फ्रैक्शन में दिया हुआ हो भिन्न के रूप में, तो हम लोग कैसे करते हैं, बस ये जो है इसे बदल देते हैं, ये इंटू में हो जाता है सॉल्व करने के लिए, और ये जो है इसे हम लोग बदल देते हैं, तो 12 जो है ऊपर चल देता है और 50 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर नीचे कर देते हैं हम लोग, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, और चिन्ह डिवाइड की जगह इंटू में हो जाता है। अब चूंकि हम लोग को पता है कि इंटू में है तो हम लोग इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक, काट लेते हैं, 25 दूनी 50 हो गया और 2 छिक्का 12 हो गया, और यहाँ मैं 8 को पहले काट दिया था, अब कटेगा 8, 2 3 जा 6 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, यानी कितना बचा 3/4। और चूँकि यहाँ
माइनस है इसलिए 3/4 माइनस आ जाएगा उसमें। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका फिर से फ्रैक्शन के रूप में बीच में माइनस है तो फिर से कैल्शियम लेंगे, 4 4 कैल्शियम 4 ही आएगा, है ना। फिर 4 से इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 तो 1 आया, 1 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 ही आ जाएगा। फिर 4 1 जा 4 1 आया तो 3, कितना बच गया, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, 4/4 यानी 4 1 जा 4, लास्ट में आंसर आ गया 1। देखने में बड़ा था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इतने सारे मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए कितने सारे रूल्स बता दिए जिन्हें आप लोगों को फॉलो करना है, और हर क्वेश्चन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग उस पर चलते हैं। तो इसके बाद कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चिन्ह रूल हैं उन्हें हम लोग समझते हैं जो कि अक्सर हम लोग जिनमें गलतियां कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह बड़े अंक के साथ लगते हैं। हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि अक्सर करके चिन्ह बड़े अंक के साथ लगता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, माइनस को 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है, और बड़े अंक के जो चिन्ह होते हैं उनका जो चिन्ह होता है बड़े अंक के सामने उन्हें हम लगाते हैं। अब उसी तरह से यदि हम लोग इसे करें, यहाँ पे तो इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। ठीक, तो जैसे 4 4 जा 16 होता है, 6 चौक मतलब 4 चौको चौक, अरे यार क्या बोलते हैं, 4 चौको 16, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे दोनों माइनस है तो मैं क्या करूँ, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो मैं क्या यहाँ प्लस हो गया, ये बिल्कुल यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का नहीं आने वाला है। ठीक, क्योंकि इनटू में जब हम लोग करते हैं तो जस्ट ये जो प्लस माइनस होते हैं उसके रूल का उल्टा होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या पता है कि बड़े अंक के साथ वाले चिन्ह का बड़े अंक के साथ वाला चिन्ह आता है सामने, तो यहाँ तो ये 5 जो है प्लस में है, तो जब हम लोग करेंगे कि 4 5 20 होगा, लेकिन यहाँ माइनस का 20 होगा। क्यों माइनस का 20 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लोगों का चिन्ह माइनस प्लस माइनस ही होता है, और माइनस का ही चिन्ह आता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। भले 4 5 20 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक, इनटू में हम लोग अक्सर जो प्लस माइनस के रूल हैं उसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस में लेते, यदि 4 में से 5 को हम लोग जब घटाते प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, लेकिन जो चिन्ह है वो हम लोग एक प्लस के साथ आता है। ठीक, तो हम लोग को ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और इंटू में तो हम लोग जानते हैं कि इंटू ऐसे होता है, 25/5 होगा तो 5 25, तो 5 तो माइनस के साथ ही आएगा। यहाँ पे तो हम लोग को क्लियर हो जाता है कि जैसे -25/-5 है तो ये तो कट जाएगा, तो इसका आंसर तो प्लस में ही आएगा, ये चीज़ पता है। लेकिन हम लोग जो इंटू की बात है तो वहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, और अक्सर करके आप लोग याद रखिएगा कि माइनस प्लस होता तो माइनस ही है। यदि हम लोग जोड़ घटा भी रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े अंक के साथ लगेगा। लेकिन जब इंटू में होगा तो इंटू में कोई मायने नहीं रखता, माइनस में हो चाहे बड़ा अंक चाहे छोटा अंक कुछ भी हो, बड़ा अंक चाहे प्लस में हो चाहे किसी भी के साथ हो, माइनस ही लगेगा। यदि माइनस में इंटू हो रहा है किसी भी अंक के साथ, तो जैसे 4 5 20 लेकिन माइनस 20, वही माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह प्लस का आएगा। ठीक, यहाँ जोड़ नहीं रहे हम लोग, 4 चौको 16 ही हो रहा, मैं चिन्ह की बात कर रहा हूँ, चिन्ह प्लस में होगा। ठीक, और जब हम लोग एक्चुअली में प्लस माइनस करते हैं तो चिन्ह उसके हिसाब से आता है, बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहता है उसके हिसाब से। ठीक, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ये चीज़ें जानते हैं कि प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, डिवाइड बराबर के उधर जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे P6 है और इधर साइड मान लो इधर साइड 2 है ना, तो ये किस में है, ये P के साथ इंटू में है। ठीक, जैसे इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये P के साथ इंटू में है। ठीक, तो अब जब हम लोग इसे बराबर को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P = 2/6 हो जाएगा, ये इसकी डिवाइड में जाएगा। ठीक, इसके डिवाइड में आएगा। देखो जब गुणे में रहता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, इस तरह से। इंपॉर्टेंट है ये रूल, याद रखिएगा। तो 2 1 2, 2 3 6। उसके बाद ये क्या है, जब इंटू में जब डिवाइड में रहता है तो इंटू में जाता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ P/6 है = 2 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके डिवाइड में है, ये वाला रूल अपनाना पड़ेगा। तो जब ये डिवाइड इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो P = 2 × 6 होगा, तो P = 12, है ना। ये चीज़ें होंगी, ये तो हमको, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हमको यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये रूल भी है यहाँ पे,
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं, अक्सर काटा पीटी में हम लोग जब कहीं पे भी काटते हैं तो हम लोगों को इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोगों से अक्सर करके गलतियां हो जाती है जिसके कारण पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 2 1 2 यहाँ डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस 2 से इस 2 को नहीं काट सकता हूँ। ठीक, हम लोग अक्सर करके ऐसे इसको भी काट देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं डिवाइड में है तो कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा। क्या है इसका रूल? कभी भी यदि क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये मतलब मल्टीप्लाई में, ये कट सकता है डायरेक्ट, है ना। ये यहाँ पे सेपरेट है और मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इसे इजीली काट सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपको ये रूल बता दूं कि ऊपर या नीचे इस तरह से प्लस माइनस में दिया हो, यहाँ यदि ये 2 के साथ 3 प्लस में भी ना होता तो भी मैं इसे डायरेक्ट नहीं काट सकता था। ठीक, इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लोग कॉमन लेके सॉल्व करेंगे या कोई और तरीके इसे जोड़ करके सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब ऊपर नीचे प्लस माइनस हो, इस तरह से सेपरेट नहीं हो, इनटू में नहीं हो, तो हम लोग उसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। अगला रूल ये हम लोग के कैलकुलेशन को फास्ट करता है। जैसे हम लोग को बराबर के बगल में यदि 2 चिन्ह सेम दिख रहे हैं, यदि प्लस में है और सेम है तो हम लोग इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। प्लस माइनस को उसमें भी वो चिन्ह सेम होना चाहिए तो हम लोग इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। जिससे यहाँ 3y से 3y भी कट जाएगा। लेकिन -8 से +8 को नहीं काट सकता हूँ। ठीक, क्योंकि ये जो +8 है वो जब इधर आएगा तो ये भी माइनस में, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी रूल में बताया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा, -16। ठीक, तो इससे हम लोग अपोजिट चिन्ह वाले को नहीं काट सकते। बाकी जो सेम चिन्ह वाले हैं उन्हें हम लोग काट सकते हैं। एक और रूल पे बात करते हैं हम लोग, इस रूल पे। यहाँ से जैसे कि बराबर के इधर सामने की बात कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट इससे ऊपर नहीं काट सकते क्योंकि ये बराबर में, बराबर का मतलब इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। लेकिन हम लोग इससे 5 दूनी 10 इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। यदि आमने सामने सीधे ऐसे अंक हैं जो कट रहे हो तो उन्हें हम लोग काट सकते हैं। क्यों? यदि हम लोग इसको ऐसे ना भी काटे ना, यदि पूरा कैलकुलेशन करके देखोगे तो भी आंसर वही आएगा जो इसको काटने के बाद मिलेगा, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो बचेगा उसका इससे मल्टीप्लाई है। तो डायरेक्ट भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बड़ा पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसे इसको काट देंगे तो छोटा पड़ेगा। हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई आसान पड़ेगा, इधर 1 बचेगा। ठीक, तो ईजी पड़ेगा वो चीज़। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये भी इससे कट जाएगा? जैसा हम लोगों ने यहाँ इसको काट दिया, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ इसके पूरे डिवाइड में था। ठीक, ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर में था पूरा, लेकिन यहाँ पे बीच में इसके प्लस है। इसे हम लोगों को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इसे को नहीं काट सकते, क्योंकि हम लोगों को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यदि जब ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तब हम इससे इसको काट सकते हैं। ठीक, यदि हाँ ऐसा होता, ऐसा, ये पूरा ऐसा, तो हम लोग भले इससे इस 2 से इस 2 को काट सकते थे। ठीक है, तो आप लोगों को इतने रूल्स और क्लियर होंगे। हम लोग थोड़े और रूल्स जानते हैं जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घातांक के कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ घातांक के रूल है जो लगभग क्वेश्चंस में हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि इस तरह से डिनोमिनेटर में इसके जब स्क्वायर हो तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 5 की स्क्वायर। और जब ये मैंने जैसे बताया कि भाग में से जब ये सॉल्व करते हैं तो ये इंटू में आ जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, और ये चूँकि इसका घातांक माइनस में हो जाएगा। जब भी नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है, इंटू में आता है डिवाइड से, तो जो इसका घात है वो माइनस में हो जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि 5 दूनी जैसे 10 हो जाएगा और 2 में से 2 घट जाएगा, तो इसका जो घातांक है वो क्या हो जाएगा, 0। और 0 का मान 1 होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। किसी का भी पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, आपको ये याद रखना है कि जब नीचे से घातांक वाला कोई भी संख्या पावर वाली जब ऊपर जाएगी तो वो इंटू में आएगी और माइनस में हो जाएगी। ठीक, चिन्ह बदल जाएगी। यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, यदि -2 होता तो ऊपर जाके +2 हो जाता है। ठीक, चिन्ह बदलते हैं। ये अपने को क्लियर है। एक जैसे इसका फॉर्मूला होता है, जैसे a की पावर n m है तो इसका मतलब होता है a की पावर n इंटू m।
यानी इसका इससे गुणा हो जाता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 3 तो कितना हो जाए 2⁻6 है ना, ये इसका आंसर होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी के पावर के ऊपर यदि पावर है तो उसका उससे मल्टीप्लाई हो जाता है उसके पावर का, ठीक। ये 3 रूल्स है जो लगभग टाइम हमको काम आते हैं। मैंने बहुत छाँट के रूल्स यहाँ पे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ। बेसिक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि जिससे कि हर किसी को ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनके कारण क्वेश्चन में अक्सर करके गलतियां होती हैं उसे सीख पाएं और अपने मैथ के डर को कम करें और उसमें अच्छा बनने का प्रयास। यह जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताता जाऊं। जैसे कोई भी संख्या दी है उसके पावर में यदि ऑड नंबर है वो माइनस में है तो उसका आंसर जो है माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक की पावर यदि मान लो -3 है, एक की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 × -1 × -1 है ना। इसका मतलब क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो गया है और प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, -1 आ गया। इसी तरह से जब इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस में आता है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे -2 है तो इसका मतलब क्या हो, -1 × -1 तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 ही आएगा, 1 × 1। इसमें अक्सर करके कन्फ्यूजन होता है, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये जिस साइड हो ना, इसका पीछे जो खुला वाला हिस्सा है वो बड़ा अंक होता है, जो बड़े अंक के साइड इस वाले हिस्से को इसको कहते हैं। ये लेस देन का चिन्ह है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, ठीक। तो कभी भी जब भी बड़ा अंक हो जिस साइड उस साइड हम लोग इसके पीछे वाले हिस्से को करते हैं और जो ये सामने वाला अंक है ये हमेशा हम लोग छोटे अंक के साइड करते हैं। जैसे कि 54 और 32 में मुझे बताना है तो मैं ये करूँगा कि 54 लेस देन 32, ठीक। 54 जो है 32 से बड़ा है। वही मुझे ऐसे कहना है कि 62 और 93 में कौन बड़ा है छोटा है, तो मैं इससे ऐसे करके लिखूँगा कि 62 इज़ ग्रेटर देन 93 इज़ ग्रेटर देन 62, यानी 93 62 बड़ा है, यानी बड़े अंक के साइड हम लोग इसके पीछे वाले हिस्से करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैंने लगभग आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताने कवर करने की कोशिश किया यार। तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हम लोग हमेशा ट्रिक के साथ और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।